हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो द वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये सीरीज है क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम ccn.com। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द न्यूज़ टाइटल इज बाइनेंस ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स क्वेश्चन मार्क CZ फायर्स बैक एट डे WSJ ऑन X दैट इज नोन एज ट्विटर। ऑलराइट, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके कीवर्ड्स दैट इज बाइनेंस, CZ एंड WSJ। तो बाइनेंस सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। CZ कौन है? सी इज द CEO ऑफ बाइनेंस करंटली एंड WSJ इज द वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल एंड ब्रेकिंग न्यूज़ का इसका मेन वेब पेज है यहाँ पे। सो व्हाट इज वॉल स्ट्रीट जर्नल? दैट इज WSJ इज एन अमेरिकन बिजनेस एंड इकोनॉमिक फोकस्ड इंटरनेशनल डेली न्यूज़पेपर बेस्ड इन द न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, अभी सबसे पहले देखते हैं इसका मेन की टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो। सो फर्स्ट पॉइंट इज WSJ रिपोर्टेड दैट बिजनेस मार्केट डोमिनेंस वाज वेन्ड। ठीक है, उनका ये मानना है कि काफ़ी सारा मार्केट जो बाइनेंस की तरफ से आ रहा था, जो डोमिनेंस जनरेट कर रहे थे बाइनेंस के एक्सचेंज पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, वो काफ़ी हद तक कम होता नजर आ रहा है। दैट इज द रिपोर्ट विच इज पब्लिश्ड बाय WSJ दैट इज वॉल स्ट्रीट जर्नल। सेकेंड पॉइंट, वो लोग ये बोल रहे हैं कि क्रिमिनल चार्जेस भी हमने फाइल किए हैं बाइनेंस के खिलाफ एंड CZ के खिलाफ। तो काफ़ी सारे जो चार्जेस फाइल हुए हैं, उन्होंने नहीं बल्कि जो चार्जेस फाइल हुए हैं बाइनेंस और CZ के खिलाफ, वो काफ़ी सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वर्थ के हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े केसेस फाइल हुए हैं बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर एंड CZ के ऊपर। तो काफ़ी सारे कोर्ट केसेस पेंडिंग है एज ऑफ नाउ। तो इसके रिप्लाई में जो CZ है वो ऐसा बोल रहे हैं, जो ओल्डर आर्टिकल्स है वॉल स्ट्रीट जर्नल के तरफ से, उन्होंने ये भी बोला है कि काफ़ी सारा प्रेज किया है SBF को। SBF कौन है? दैट इज सैम बैंकमैन-फ्रिड। ठीक है, वो CEO थे FTX एक्सचेंज के, जो भी कोलैप्स हो चुका है। तो उनका ये मानना है, CZ का ये मानना है कि जो पुराने आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से, तो पुराने आर्टिकल्स में ये बोला गया है कि काफ़ी सारी तारीफ हुई है SBF की तरफ से। दैट मीन्स इसका ना फाइनेंशियल मोटिव है, आप पैसा लेकर के झूठी तारीफ पब्लिश करते हो वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ये बोल रहे हैं कि बाइनेंस इज ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर बिकॉज काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग है, काफ़ी सारे बड़े बड़े अमाउंट ऑफ केसेस है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, काफ़ी सारे हेक्टिक इश्यूज चल रहे हैं बाइनेंस के। ठीक है, तो उनका ये मानना है कि इट्स अबाउट ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर बिकॉज जब क्रिप्टो मार्केट में जब फंड पैदा होता है, जब पैनिक पैदा होता है, तो एक्सचेंज पूरी तरह से कोलैप्स हो सकता है। जैसे हमने FTX के केस में देखा, वैसे बाइनेंस के साथ भी ऐसा हो सकता है, ऐसा मानना है वॉल स्ट्रीट जर्नल का। उसके अलावा एक रिपोर्ट निकल करके आ रही है फ्रॉम काइको। सो काइको रिपोर्ट ऐसा बोल रही है, हाफ ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग द डायरेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ द क्रिप्टो करेंसी आर एट 50% विच इज डाउन फ्रॉम 70%। इसका मतलब यह है कि पहले 70% जो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन हो रहे थे वर्ल्ड वाइड विच वॉज डन बाय बाइनेंस, अभी वो 70 से गिर करके सिर्फ 50% रह गई है। एंड दिस फिगर इज गिवन बाय काइको रिपोर्ट। उसके अलावा ये भी डेटा निकल करके आ रहा है कि सीनियर डजन एग्जीक्यूटिव्स जो बड़े बड़े हाई लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे एम्प्लॉयज़ थे बाइनेंस के, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया है। उसके अलावा बाइनेंस का रेवेन्यू इतना हद तक गिर चुका है कि उन्होंने 1500 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है, निकाल दिया कंपनी से, बिकॉज जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था बाइनेंस का काफ़ी हद तक गिर चुका है बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। फर्स्ट रीजन इज काफ़ी सारा फंड है मार्केट में, काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं बाइनेंस के ऊपर। उसके अलावा बेयर मार्केट चल रहा है, तो इसकी वजह से ट्रेडिंग काफ़ी कम हो गई है, रेवेन्यू काफ़ी कम हो गया है। तो रेवेन्यू कम होने की वजह से बाइनेंस ने 1500 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, ले ऑफ कर दिया फ्रॉम द कंपनी। उसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल ये भी बोल रही है कि काफ़ी सारे एलिगेशंस लग रहे हैं बाइनेंस के ऊपर, CZ के ऊपर, काफ़ी सारे क्रिमिनल चार्जेस भी लग रहे हैं। एंड उनका जो फाइन बन रहा है टोटल दैट इज इन टर्म्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन है CZ एंड बाइनेंस के खिलाफ, जो काफ़ी सारे केसेस है, काफ़ी पेंडिंग है। सो उनको ऐसा नहीं लगता कि वो लोग केसेस को सॉल्व कर पाएंगे, फाइन को पे कर पाएंगे एंड इससे निकल पाएंगे। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि बाइनेंस कैन कोलैप्स एंड अगर कोलैप्स होता है बाइनेंस का, तो काफ़ी हद तक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है मार्केट के अंदर। ये सब होने के बाद जो CZ है, हु इज़ द CEO ऑफ बाइनेंस, वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो सैम बैंकमैन-फ्रिड का जो इनिशियली उन्होंने आर्टिकल लॉन्च किया था वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, उन्होंने प्रेज किया था, काफ़ी हद तक तारीफ की थी सैम बैंकमैन-फ्रिड की। उन्होंने ये बोला था कि ये इंडस्ट्री सेवियर है, इन्होंने इंडस्ट्री को बचाया है। एंड ये आर्टिकल को पब्लिश करवाने के लिए इन्होंने बहुत सारे पैसे भी दिए थे ऑन द वॉल स्ट्रीट जर्नल। उन्होंने ये भी बोला कि द अमाउंट कैन बी इन टर्म्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। इसके पहले भी एक छोटे आर्टिकल ने पब्लिश किया था विच वाज हैविंग अ ब्लॉक सपोर्ट ऑफ $42 मिलियन का, एक खाली आर्टिकल पब्लिश करने के लिए वर्ल्ड वाइड, दैट वाज हैविंग अ फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफ $42 मिलियन। तो CZ का ये मानना है कि जो वो न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं नेगेटिव न्यूज़, तो एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है, इसलिए वो नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हैं CZ और बाइनेंस के खिलाफ।
ठीक है, सो फ्रेंड्स ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, इसका भी अपडेट्स आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें ये चिंता में रहना पड़ेगा कि बाइनेंस के खिलाफ काफ़ी सारे केसेस है, काफ़ी सारे इश्यूज़ है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है, काफ़ी सारे फाइन्स लग रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा मानता हूँ अगर आपका पैसा बाइनेंस में अटका हुआ है या लगा हुआ है या आपने रखा हुआ है तो आप उसको निकाल लीजिए एज सुन एज पॉसिबल, जब तक कि मामला ठंडा नहीं हो जाता। एक बार मामला ठंडा हो जाए तब आप पैसा वापस रख सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं बाइनेंस पे। बट इन द मीनवाइल आपको बाइनेंस से दूर रहना चाहिए बिकॉज काफ़ी बड़े बड़े केसेस एंड एलिगेशन लग रहे हैं बाइनेंस के ऊपर। सो स्टे सेफ विद योर फंड्स एंड टेक आउट द मनी फ्रॉम बाइनेंस एज सुन एज पॉसिबल। मैं जैसे ही अपडेट आएगा इस न्यूज़ के ऊपर आई विल गिव एन अपडेट ऑन दिस वीडियो। बट अभी के लिए आप सारे के सारे फंड्स इसको निकाल लीजिए बाइनेंस पे से एंड स्टे सेफ विद योर फंड्स। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।